हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर्स। तो आप सब सही होंगे, मज़े में होंगे, ठीक है। और मेरे जो पहले वाले लेक्चर है वो भी आप देख लेना, डाल रखा है मैंने। तो इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर देखते हैं क्या होता है कि इन्वॉल्यूट गियर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हम इन्वॉल्यूट गियर की इसलिए बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस केवल पर्टिकुलर इन्वॉल्यूट गियर की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरफेरेंस होता है ही कि इन्वॉल्यूट गियर में। साइक्लॉइड जो प्रोफाइल है उनमें इंटरफेरेंस नहीं होता क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी प्रोफाइल है, बॉटम लैंड से लेके टॉप लैंड तक, डिडेंडम से एडेंडम तक, पूरा जो प्रोफाइल उसका टीथ का जो पूरा है वो पूरा हमको कॉन्जुगेट एक्शन देता है। कॉन्जुगेट एक्शन मतलब कि पूरे के पूरे प्रोफाइल में लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई कर रहा है। ये मान लो, ये लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिल रहा है क्योंकि जो वो टीथ का फॉर्मेशन होता है वो बेस से ही होता है। समझ रहे हो, नीचे क्या होता है आपका हाइपोसाइक्लोइड होता है और पिच सर्किल के ऊपर आपका ईपीसाइक्लोइड होता है, ये समझ गए ना। तो वही चीज़ इन्वॉल्यूट में ऐसा नहीं होता। इन्वॉल्यूट में क्या होता है कि बेस सर्किल से आप डिसाइड करते हो, बेस सर्किल से आपका प्रोफाइल बनता है, बेस सर्किल से आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ होता है, बेस सर्किल से आपका टीथ बनता है। समझ गए, बेस सर्किल से जो नीचे वाला पोर्शन है उसका तो वो इन्वॉल्यूट पोर्शन नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा कि जब अब भाई अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि यार वो जो इंगेज होगा वो जो दो टीथों का जब इंगेजमेंट होगा तो वो बेस सर्किल से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो अगर दूसरा वाला टीथ आपका बेस सर्किल से नीचे अगर टच किया तो भाई इन्वॉल्यूट से नॉन इन्वॉल्यूट टच किया तो समझ रहे हो, कॉन्जुगेट नहीं होंगे टीथ और लॉ ऑफ गियरिंग आपको सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि लॉ ऑफ गियरिंग तभी सेटिस्फाई होता है जब दो इन्वॉल्यूट टीथ इंगेज होते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जब दो इंगेज होते हैं। अगर एक इन्वॉल्यूट और एक नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल इंगेज हुआ तो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं करेगा, कॉन्जुगेट होनी चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब ही वो होता है कि दो इन्वॉल्यूट या दो साइक्लॉइड, समझ गए। इन्वॉल्यूट्स अगर इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइड प्रोफाइल इंगेज कर रहे हैं तब भी नहीं है। कॉन्जुगेट मतलब कि दोनों साइक्लॉइड होने चाहिए इंगेजमेंट के टाइम पे, दोनों इन्वॉल्यूट होने चाहिए इंगेजमेंट के टाइम पे, ठीक है, समझ गए ना। तो कैसे वो टच करेगा, देखो ऐसे करेगा, देखो ऐसे करेगा भाई। ये मेरा, मैं मान लेता हूं ये क्या है मेरा, हाँ चलो ये मैंने मान लिया मेरा पिच सर्किल है, पिच चलो एडेंडम सर्किल मान लेते हैं। पिच सर्किल मेरा ये हो गया, चलो ये मेरा पिच सर्किल हो गया, ओके, ये पिच सर्किल हो गया। अब नीचे इसके क्या होता है बेस सर्किल, ये बेस सर्किल हो गया। इसके नीचे क्या होता है डिडेंडम सर्किल, ये डिडेंडम सर्किल हो गया, समझ गए। पहले डिडेंडम सर्किल, फिर बेस सर्किल, फिर पिच सर्किल, फिर एडेंडम सर्किल, ऐसे तो होता है। तो यही तो पोर्शन होता है। तो जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है वो कहाँ से ड्रॉ होता है, यहाँ से तो ड्रॉ होता है, यहाँ से बेस सर्किल से। तो बेस सर्किल से ड्रॉ होता तो वो यहाँ से है, पर हमारा जो इन्वॉल्यूट वाला पोर्शन होता है वो बेस सर्किल से होता है, ठीक है। कहाँ से ड्रॉ होता है हम इन्वॉल्यूट वाला प्रोफाइल, यहाँ से। देखो तो मैं इसको अगर मैं कहूँ तो नीचे वाले को मैं दिखा देता हूँ रेड से, ठीक है। ये ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, देखो ये मेरा क्या है एडेंडम सर्किल, ये मेरा डिडेंडम सर्किल है, ठीक है। ये बेस सर्किल है, ये पिच सर्किल है। तो ये क्या है, और ये मेरा क्या है नॉन इन्वॉल्यूट, ठीक है, नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है ये नीचे वाला, बेस सर्किल से नीचे वाला, ये क्या है बेस सर्किल, ओके। ये बेस सर्किल हो गया, ये क्या है पिच सर्किल, ओके। ये क्या है एडेंडम सर्किल, ओके। कौन सा सर्किल है एडेंडम सर्किल। और ये नीचे क्या है, ये मेरा है डिडेंडम सर्किल, ओके, सही है। तो भाई जो हमारा जो इन्वॉल्यूट जो प्रोफाइल ड्रॉ होता है वो हमारा कहाँ से ड्रॉ होता है, बेस सर्किल से होता है ना, है नहीं। तो कहाँ से होता है बेस सर्किल से। तो बेस सर्किल से ड्रॉ हुआ, ये गया यहाँ गया, समझ गए। तो ये चीज़ें अब क्या होता है कि अगर अब ये मान लो
जो हमारा एंगेजमेंट, एक गियर का टूथ है, एक पार्ट उसका है, तो एंगेजमेंट होगा तो दूसरे टूथ से होगा। यहाँ से अगर कोई टूथ आया तो अब देखो यहाँ से कोई अगर टूथ आया, मान लो वो इससे टकराया, ये एक टूथ का पोर्शन हो गया, ओके, एक ये हो गया, ये ठीक है, ये इसका बेस सर्किल हो गया। और ये ठीक है, ये इसका बेस सर्किल हो गया। ये क्या है? इसका बेस सर्किल। ये एक पोर्शन, तो ये बेस सर्किल हो गया। तो मान लो मैंने जो रेड से ड्रॉ कर रहा हूं ना, वो नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन है, ये नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन है, ठीक है। इस वाले भाई एक टीथ ये है, एक टीथ ये है, ये इस साइड ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसे करके, तो इससे भाई इसका, अब ये पोर्शन कौन सा है? इन्वॉल्यूट पोर्शन है, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब कभी ना कभी भाई हो सकता है आप अब दो गियर मैच कर रहे हैं, क्या पता कौन सा कहाँ पर टच कर रहा है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, समझ रहे? तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, जो ब्लैक वाला ड्रॉ किया है, और जो रेड वाला है नॉन इन्वॉल्यूट, देखो मैच हो गए। कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि यार कि ये जो इन्वॉल्यूट पोर्शन है, इस नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन से आपका इंगेज हो गया, मैच हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि अब दो, एक इन्वॉल्यूट एक नॉन इन्वॉल्यूट, मतलब कॉन्जुगेट नहीं हुए, तो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्या होगा? लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं होगा तो गियर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, समझ रहे हो? गियर की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो लॉक हो सकता है, लॉकिंग हो सकती है, मतलब कि लॉकिंग हो जाएगी, मतलब कि गियर जाम हो जाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा, स्मूथ ऑपरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो गियर के हमको जैसे गियर का हम ऑपरेशन है, स्मूथ ऑपरेशन, पावर ट्रांसमिशन, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, ये सब हमको नहीं मिल पाएगा। तो अब क्योंकि तो इन्वॉल्यूट पोर्शन में इंटरफेरेंस होता है, तभी हम कह रहे हैं कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, साइकिल रोटर प्रोफाइल में तो होता नहीं है। अब क्या क्या है इसमें भाई, हमें ये वाली जो चीज़ें हैं इसको कम करनी है, ताकि ये तो होगा ही, एंगेज तो इन्वॉल्यूट पोर्शन नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन तो होगा ही, तो इसको कम करने के लिए, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, हटाने के लिए, ये इंटरफेरेंस हो ही ना, तो क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, समझ लो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ये जो दो इंगेजमेंट हो रहा है, क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो। चलो अब तरीके देखते हैं, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए इंटरफेरेंस क्या क्या तरीका हो सकता है? अब भाई तरीके बता दें फिर। पहला तरीका, है कि अंडरकट कर लें, अंडरकट गियर। अब अंडरकट गियर का मतलब क्या हुआ? देखो ये हुआ अंडरकट का, मान लो ये मेरा ये पोर्शन गियर का, भैया ज़्यादा बड़ा हो गया ना, छोटा बनाते हैं, इतना बड़ा भी नहीं चलेगा यार, ठीक है। मैं बना रहा हूँ, ये छोटा बनाएंगे, ठीक है। ये एक पोर्शन का होगा, ये बेस सर्किल हो गया, ठीक है। तो बेस सर्किल हो गया, तो नीचे वाला पोर्शन बना लें रेड से, ताकि अंतर दिखाई दे। ये बेस सर्किल हो गया, ठीक है। ये क्या है? बेस सर्किल। अब बेस सर्किल से ही आपका क्या ड्रा होता है? इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ड्रा होता है, समझे? अब मान लो ये यहाँ से एक गियर आया, इसने इसको टच किया, ठीक है, ये, और ये इसका बेस सर्किल है, ठीक है। ये इस वाले टीथ का बेस सर्किल है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है कि अंडरकट गियर, कि पहला यहाँ पर लिख लो अंडरकट गियर। अगर हम अंडरकट कर दें गियर में, अंडरकट गियर, अगर अंडरकट गियर का यूज करें, अंडरकट गियर का यूज मतलब, अब ये ब्लैक से इसको रेड से कर दें, चलो ये हो गया और ये, ठीक है। अब अंडरकट गियर मतलब कि जहाँ पर ये टच कर रहा है ना, जहाँ पर ये जो इस वाले टूथ का अडेंडम, ऊपर वाला पोर्शन, अडेंडम पोर्शन, ये इसको
नीचे बेस सर्किल से जो नॉन इन्वॉल्यूट वाले पोर्शन को टच कर रहा है, यहाँ पर क्या करें, एक अंडरकट बना दे, मतलब कि ऐसे करके, ये आ रहा है ऐसे करके, यहाँ पर भी ये अंडर, इसे कहते हैं अंडर, ऐसे यहाँ पर भी बनेगा भाई, क्योंकि ये वाला कभी टच करेगा इसको, ऐसे करके, मतलब कि अंदर की साइड, ये अंदर की साइड, ये ठीक ऐसे करके, क्योंकि जब ये क्या होगा, जब इसको ये टच करेगा, समझ गए, ऐसे करके बना दिया। तो ऐसे करके बनाने से क्या फायदा, ये फायदा कि हमने इसी जिस क्या कहते हैं, जब दो गियर आपस में टच कर रहे होंगे, जब इसका इन्वॉल्यूट पोर्शन इसके नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन से टच करेगा, तो जिस प्रोफाइल, जिस पाथ से होते हुए गुजरेगा, जिस पाथ से होते हुए, मतलब कि मैं अगर इसी गियर को ऐसे एज ए कटिंग टूल लूँ, अगर मैं इस गियर को, जो ये वाला मेरा टूथ है, इसको मैं एज ए कटिंग टूल लूँ और कटिंग टूल लूँगा, और जैसे ये मूव कर रहा है उसी शेप में एक टाइप का यहाँ पर अंडरकट बन ले जाएगा। मतलब कि समझ लो, जैसे कि अगर ये टूथ इस शेप में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसी टाइप का एक कटिंग टूल लेके हम इसका ऐसा ही शेप बना देंगे, समझ गए, ताकि वो लॉक ना हो ज़्यादा और दूसरी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि क्या हुआ कि ये वाला जो टूथ है, ठीक है, किसी शाफ्ट में लगा हुआ है और इसके पोर्शन से अटैच कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ वियर करेगा, समझ गए, कुछ ना कुछ इसको डिस्टॉर्शन इसका करेगा, वियर करेगा। तो वो जो वियर करेगा वो जिस शेप में करेगा, मतलब वो जो जिस शेप में इसको वियर करने की कोशिश करेगा, तो हमने पहले से ही उसी शेप को बना दिया, पहले से ही ये ऐसा ही कटिंग टूल लेके, मतलब कि गियर जैसा ही कटिंग टूल लेके, जैसा ये ऑपरेशन हो रहा है उसी ऑपरेशन में हमने एक वैसा ही शेप बना दिया, जैसा वो शेप गियर बनाता, गियर का टूथ बनाता, तो हमने ऐसा ही कटिंग टूल लेके उसी शेप का बना दिया। अब जब इसी शेप का बना दिया, तो जैसे ये, अब जब ये पोर्शन इसके टच में आएगा तो ये इसी प्रोफाइल से होते हुए जाएगा। अब जब ये इसी प्रोफाइल से होते जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे। पर इसको इस वाले अंडरकट में दिक्कत क्या है, ये दिक्कत ये है कि इससे आपका जो टूथ है वो कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि यार मटेरियल आपने यहाँ से निकाल दिया। अब जब आप मटेरियल यहाँ से निकालोगे तो उसकी जो पकड़ है, उसकी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी, होगी, ऑब्वियस सी बात है। किसी भी में अगर तुम और ये बेस पे अटैच है, समझ गए, गियर के बेस पे अटैच है, और आप उसको अगर इस पे क्या कहते हैं स्ट्रेस दुनिया भर के लग रहे होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, और आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस है, काफ़ी स्ट्रेस इस पे लग रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, तो उसको पकड़ने के लिए भाई एक टाइप का इसको मजबूती चाहिए। अब इसको मजबूती नहीं मिलेगी, अब आपने बेस से ही मटेरियल हटा दिया, तो भाई इसके फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, समझ गए, समझ गए। तो वही चीज़ है, तो इस अंडरकट में यही दिक्कत है कि इसको आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके टूथ का जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो गई, ठीक है, ये दिक्कत आ गई। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन भी है भाई, कई सारे ऑप्शन रखने पड़ते हैं। अब दूसरा ऑप्शन कि अगर हम स्टबिंग ऑफ टीथ, एक नाम है स्टबिंग ऑफ टीथ। स्टबिंग ऑफ टीथ का नाम मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टीथ का टॉप पोर्शन है, टॉप लैंड जो है, जो अडेंडम वाला पोर्शन है, टॉप पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, ये तो हो गया बेस सर्किल, ओके, ये मेरा पिच सर्किल, ठीक है, ये मेरा अडेंडम सर्किल,
ये कौन सा सर्किल है? अडेंडम सर्किल। और ये क्या? अब ये तो भाई डिडेंडम सर्किल है ही, ठीक है। ये क्या है? अडेंडम सर्किल, ओके। ये मेरा पिच सर्किल, ये मेरा बेस, ओके, और ये डिडेंडम, ठीक है, समझ गए। तो भाई अब क्या करा हमने ये करा कि जो अडेंडम वाला पोर्शन है तो इसको मैंने स्टफ कर दिया, मतलब घिस दिया, ऊपर से घिस दिया हमने, इतना घिस दिया कि भाई इतना कर दिया हमने। ये यहाँ पर लिया है, हम घिस के इसके टीथ के पोर्शन को यहाँ पर लिया है ये वाला यहाँ पर लिया है, घिस दिया हमने। तो उससे क्या होगा भाई? आपका अडेंडम कम हो जाएगा। अडेंडम आपको पता है क्या होता है? पिच सर्किल से जो अडेंडम सर्किल की हाइट होती है ये अडेंडम होता है। अब भाई पहले से कम हो गया, इतना हो गया, अडेंडम पहले से कम हो गया, तो अडेंडम सर्किल की जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अडेंडम सर्किल की रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? देखो, मैंने इतना बड़ा बना दिया, ये था पोर्शन, ये देखो यहाँ पर देखो, ये नीचे ले जाते हैं। अडेंडम सर्किल की रेडियस कम हो जाएगी, वो तो आपको दिख रहा है, पर मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। ये O2 हो गया, ये O1 हो गया, ठीक है। ये मेरा ये हो कि पिच सर्किल हो गया, ठीक है। ये मेरा बेस सर्किल हो गया, ठीक है। ये बेस सर्किल नहीं, ये मेरा पिच सर्किल, बेस सर्किल, हाँ चलो, ये बेस सर्किल थोड़ा सा वैसे नीचे होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। बेस सर्किल हो गया। तो अब इसका ये मान लो मेरा पिनियन है, ये मान लो मेरा गियर है, ठीक है। इसका अडेंडम सर्किल भी होगा भाई, आपको पता है, ये बेस सर्किल, ये पिच सर्किल, तो अडेंडम सर्किल भी होगा, समझ गए ना। अडेंडम सर्किल भी होगा पिनियन का। तो भाई ये रहा अडेंडम सर्किल, ये है इसका अडेंडम सर्किल, इस वाले का। और इसका अडेंडम सर्किल भाई बेस सर्किल, पिच सर्किल, तो अडेंडम सर्किल, समझ गए। तो अब भाई तुम किसी का अगर अडेंडम कम कर दोगे तो उसका अडेंडम सर्किल तो कम हो जाएगा। देखो ये रहा, पहले अडेंडम सर्किल रेडियस थी ये, अब हो गई रेडियस ये, समझ गए। पहले ये थी अडेंडम रेडियस, अब कम हो गई। पहले अडेंडम रेडियस ये थी, मान लो RA, पहले ये थी RA, अब कम हो गई, R' हो गई, कम हो गई पहले से, समझ गए। तो अगर इसके अडेंडम रेडियस कम हो जाएगी, मान लो ये पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, समझ गए। इसके अडेंडम रेडियस कम हो गई, इतनी कम हो गई इस वाले की। अब ऐसे इसकी भी कम हो जाएगी, इसकी भी कम हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था रेड वाला, अब यहाँ पर आ गया। तो अडेंडम रेडियस कम होने से क्या होगा? अब जब अडेंडम रेडियस कम हो जाती है तो हमने पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाला था। पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या निकाला था? पाथ ऑफ कांटेक्ट हमने डेरिवेशन निकाला था, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। भाई पाथ ऑफ कांटेक्ट देखो, पाथ ऑफ कांटेक्ट अगर मैं यही देख लेते हैं, इसी से देख लेते हैं भाई। पाथ ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या था कि ये मैंने ज़्यादा ऊपर चला गया ना, रुको 1 मिनट रुकना, ठीक है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, ये हो गया, ये पिच सर्किल हो गया, ठीक है। ये इसका पिच सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये नीचे ये इसका अडेंडम सर्किल हो गया, ठीक है। ये इसका अडेंडम सर्किल हो गया, ये इसका अडेंडम सर्किल हो गया इस वाले का, ठीक है।
तो भाई अडेंडम सर्किल का जब कम पाथ ऑफ तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये पिच सर्किल है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या है, ये एडेंडम सर्किल है, किसका, इसका पिनियन का, ठीक है, समझ गए। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो गया, फिर पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इस वाले का रियल में ये इतना है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इसका एडेंडम, इससे मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना जिसमें पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बताया था। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, यहां से लेके यहां तक, समझ गए, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यहां से लेके यहां तक। अब अगर एडेंडम की, अगर तुम रेडियस कम कर दोगे, एडेंडम सर्किल की रेडियस कम कर दी, तो यहाँ ये वाली रेडियस यहाँ आ गई, ये वाली रेडियस यहाँ आ गई, और ये वाली रेडियस यहाँ आ गई, तो भाई पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो गया, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो गया। देखो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया, नहीं हो गया, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया, इतना हो गया। पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। एडेंडम सर्किल की रेडियस कम कर दोगे तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, समझ गए। तुम जब एडेंडम सर्किल की रेडियस आपने कम कर दी, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया, तो भाई आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाई कॉस फाई, ठीक है। अब भाई आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो गया, क्योंकि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो गया तो भाई कॉन्टैक्ट रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाई पीसी। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो गया तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो गया तो कॉन्टैक्ट रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई कॉन्टैक्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लिमिटेशन है, वरना पावर अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। पावर भाई हमारा तो मेन उद्देश्य पावर ट्रांसमिट करना है, मोशन ट्रांसमिट करना है, तो कॉन्टैक्ट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा स्मूथली पावर ट्रांसमिट होगा। कॉन्टैक्ट रेशियो आप कम कर दोगे, मतलब कि एक 1 पेयर ऑफ टीथ, अगर कॉन्टैक्ट रेशियो का मतलब, अगर कॉन्टैक्ट रेशियो 1 है ना, तो 1 का मतलब एक पेयर ऑफ टीथ फुल इंगेजमेंट में है ड्यूरिंग इंगेजिंग पीरियड। अब भाई वो भी कम, एक पेयर ऑफ इंगेजमेंट भी नहीं रखोगे तो कहाँ से पावर ट्रांसमिट होगी। तो भाई कॉन्टैक्ट रेशियो ग्रेटर देन हमेशा 1 होना चाहिए, लिमिटेशन है। तो भाई इस तो एडेंडम सर्किल की रेडियस आप ये नहीं कि कमी करते जाओ, समझ लो। अब आप उससे क्या होगा, अब देखो तो आपने एडेंडम सर्किल की रेडियस कम कर दी तो उससे इंटरफेरेंस कम होगा। कैसे भाई, मैं ये तो मैंने कैसे होगा इंटरफेरेंस क्या होता है कि अगर आपका एडेंडम बेस सर्किल से नीचे टच हो, एडेंडम वाला पोर्शन अगर बेस सर्किल से जो नीचे वाला नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन है, मुझे इन्वॉल्यूट पोर्शन, अगर आपका नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन, और नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन कहाँ है आपका, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन आपका बेस सर्किल के नीचे आता है। तो अगर आप ऐसा कर दो कि उसका एडेंडम ही कम कर दो तो वो बेस सर्किल से नीचे जाएगा ही नहीं, है नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, देखो एडेंडम पहले यहाँ था तो कभी ना कभी ये बेस सर्किल से नीचे टच करता, बेस सर्किल हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है। अब ये टच करता तो हमने भाई इसका एडेंडम सर्किल का रेडियस यहाँ कर दिया, अब कम कर दिया तो भाई नीचे जाएगा ही नहीं बेस सर्किल के, तो इसीलिए इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। पर लिमिटेशन है कि भाई इतना कम ना कर दो कि कॉन्टैक्ट रेशियो लेस देन 1 हो जाए, कॉन्टैक्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी लिमिटेशन है, लिमिटेशन हर जगह है। किस वाले इस अंडरकट में भी थी लिमिटेशन, और स्टबिंग ऑफ टूथ में भी लिमिटेशन, समझ गए। अब और क्या तरीके हैं, एक तरीका कि बेस सर्किल रेडियस ही कम करो यार, मतलब बेस सर्किल जो रेडियस है
उसको उसी को नीचे कर दो। मतलब कि बेस सर्किल जो हम नॉन इन्वॉल्यूट जो प्रोफाइल बना रहे हैं वही हम अगर डिडेंडम सर्किल पे बना लें, देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा। भाई देखते रहे ना, बढ़िया। मुझे देखो, अगर इसने कहा कि अगर हम आपके छोटे छोटा बनाऊंगा नहीं, टीथ यहाँ पर बहुत बड़ा बन गया था, छोटे छोटे बनाएंगे ताकि, तो अगर हम इन जो बेस सर्किल है भाई, जो जड़ है जहां से शुरू होता है इन्वॉल्यूट पोर्शन, उसी को क्या करें, उसी को भाई डिडेंडम सर्किल बना ले। अब क्योंकि जब बेस सर्किल डिडेंडम सर्किल बन जाएगा तो वो कहाँ से इंटरफेरेंस होगा, नहीं मतलब कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मेरा ये हम छोटा टूथ बनाऊंगा इस बार, पिछली बार बड़ा बन गया था ज़्यादा, ये इतना ही बनाते हैं, ठीक है, ताकि कुछ आम काम पड़े तो ये, ठीक है। ये बेस सर्किल मान लो मेरा बेस सर्किल, ये अडेंडम सर्किल और ये डिडेंडम सर्किल, ठीक है। ये हो गया डिडेंडम, ओके, ये हो गया बेस, ये हो गया अडेंडम, ठीक है, ये हो गया बेस सर्किल। तो भाई अब आपको पता है कि ये वाला पोर्शन तो नॉन इन्वॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि जो बेस सर्किल से नीचे वाला पोर्शन है नहीं। तो अगर मैं, क्योंकि बेस सर्किल ही हमारा एक टाइप का रेफरेंस होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं बेस सर्किल यहाँ ले आऊँ, यहाँ अगर भाई बेस सर्किल ही मैं अगर मैं इसी को बेस सर्किल बना लूँ, इसको डिडेंडम सर्किल को ही, तो भाई पूरा का पूरा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहीं भी टच करो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं। बेस सर्किल, अगर मैं इस बेस सर्किल को नीचे डिडेंडम सर्किल ही बना लूँ, समझ गए, तो पूरा का पूरा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी टच करो। पर ऐसा हो सकता है, देखें, हो सकता है, नहीं हो सकता, देखो तो क्या होगा, ऐसा होगा, हो सकता नहीं हो सकता, देखो क्या होगा, नहीं होगा। अब भाई हम बनाते हैं, जब दो गियर टीथ मैच करते हैं तो वो वाला पोर्शन बनाते हैं, देखो, ओके, ये मान लिया पिनियन है, ये गियर है, ये पिच लाइन हो गई, ठीक है, ये पिच सर्किल हो गया किसका, गियर का, ये पिच सर्किल हो गया नीचे वाले का, ठीक है, ये बेस सर्किल हो गया, ठीक है, ये बेस सर्किल हो गया, ठीक है। ये भाई लाइन ऑफ एक्शन है जो पिच पॉइंट से होते हुए बेस सर्किल के टेंजेंट होगी, वो सबको आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं बेस सर्किल को, जो मैंने कहा कि अभी मेरा बेस सर्किल यहीं पर ही है, ऊपर ही है, डिडेंडम सर्किल मेरा यहाँ पर है, ये मेरा डिडेंडम सर्किल मान लो, ठीक है, ये डिडेंडम सर्किल ये वाला। अगर मैं बेस सर्किल को, इस सर्किल को यहाँ ले आऊँ, इस सर्किल को यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा, देखो ये मैंने मान लिया कि मेरा बेस सर्किल यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, बेस सर्किल यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, तो भाई लाइन ऑफ एक्शन तो पिच पॉइंट से जानी है। अब गियर, तो आपको लॉ ऑफ गियरिंग तो यही कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पास थ्रू द पिच पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट, और टेंजेंट होगा बेस सर्किल के। तो बेस सर्किल मेरा नीचे खिसक गया, ठीक है, नीचे खिसक गया। अब नीचे खिसक गया तो भाई लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, ये लाइन ऑफ एक्शन, ठीक, ये हो गया। तो पहले जो मेरा प्रेशर एंगल फाई ये था, अब मेरा प्रेशर एंगल क्या हो गया, ये,
ये हो गया। अब क्या हो गया, ये हो गया प्रेशर एंगल, मतलब कि प्रेशर एंगल मेरा इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्रेशर एंगल मेरा इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर एंगल इंक्रीज हो गया तो भाई क्या हो गया, फिर प्रेशर एंगल इंक्रीज हो गया तो आपको पता है कि ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर पहुँच गई, मान लो ये एफ डैश होगी। अब आपको ये पता है कि जो इस लाइन ऑफ एक्शन का जो ये वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ टी, यही टॉर्क ट्रांसमिट करता है, टेंजेंशियल फोर्स यही टॉर्क ट्रांसमिट करता है एक गियर से दूसरे गियर को। कौन सा वाला पोर्शन, ये टेंजेंशियल फोर्स वाला, ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन। किसका पार्ट, एफ का। तो ये कैसे निकलेगा, एफ टी क्या होगा फिर, तो एफ टी क्या होगा, एफ कॉस फाई। समझ गए, एफ कॉस फाई। अब भाई जब आप फाई प्रेशर एंगल इंक्रीज होगा, प्रेशर एंगल इंक्रीज होगा तो कॉस फाई क्या होगा, अगर फाई की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, मतलब कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0, तो 0 से 90 डिग्री अगर आप इंक्रीज करोगे तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कॉस फाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो कॉस फाई डिक्रीज होगा तो भाई एफ टी जो टेंजेंशियल फोर्स है, जो टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए फोर्स है, वो डिक्रीज होगा। समझे, अब जब भाई डिक्रीज होगा तो पावर नहीं ट्रांसमिट कर पाओगे यार, जो जितना पावर आपको ट्रांसमिट करना था, प्रेशर एंगल आप बढ़ा रहे हो, पावर ट्रांसमिट हो नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा बढ़ाने का। तो ये लिमिटेशन है कि भाई आप बेस सर्किल को डिडेंडम सर्किल नहीं रख सकते, कि ये सोचो कि आप बेस सर्किल को डिडेंडम सर्किल रखते हैं तो हम बनाएंगे, नहीं, बेस सर्किल ऊपर ही रहेगा। उतना लिमिटेशन हम जितना रख सकते हैं उतना रख सकते हैं, कि पावर जितना हमको पावर का ट्रांसमिट करना है भाई, मेन उद्देश्य ये नहीं कि इंटरफेरेंस हो रहा है तो भाई कम कर दो, चाहे पावर ट्रांसमिट होना हो, मेन उद्देश्य तो पावर ट्रांसमिट करना है। हाई पावर ट्रांसमिट करके कैसे करेंगे, तो बेस सर्किल को आप उतना लिमिट में रख सकते हो कि हाँ उतना तो हमको पावर ट्रांसमिट हो रहा है तो हम उतना रख सकते हैं। समझे, देख लो भाई, समझे हो तो बताओ, कमेंट करो। समझे, कोई दिक्कत तो बताओ। इतना बढ़िया समझाए हैं, नहीं समझे होगे तो क्या करें फिर, दोबारा समझाएंगे और क्या, मज़ा आता है समझाने में हमें। ठीक है, तो एक तो ये बात, तो तीसरा ये क्या हो गया कि भाई हम बेस सर्किल को डिडेंडम सर्किल नहीं रख सकते, लिमिटेशन है कि भाई फाई हमारा इंक्रीज होगा, प्रेशर और जो हमारा पावर ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा। तो और क्या, चौथा भी ऑप्शन है भाई, ये तो तीसरा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन ये है कि भाई नंबर ऑफ जो टीथ हैं वो इंक्रीज कर दो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करने से, देखो ये होगा कि अगर हम नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दें गियर में, पिनियन गियर, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, तो उससे आप जैसे कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, पावर ट्रांसमिट करना। ठीक है, क्या है, पावर ट्रांसमिट करना, और इंटरफेरेंस तो कम करना ही है, ताकि मेन उद्देश्य तो क्या हमारा ये है कि पावर ट्रांसमिट करें हमें, जितनी पावर ट्रांसमिट करनी है। तो भाई हमने पहला वाला क्या ऑप्शन लिया था कि स्टबिंग कर लें, तो स्टबिंग से क्या हो रहा था कि हमारा टूथ कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि स्टबिंग करना, तो टूथ जब कमज़ोर हो रहा है तो दूसरा क्या करा था हमने, दूसरा हमने करा था स्टबिंग, नहीं मतलब हमने अंडरकट किया था जिसमें हमारा टूथ कमज़ोर हो रहा था। स्टबिंग कम कर रहा था तो हमने इंटरफेरेंस तो कम हो रहा था, क्योंकि अडेंडम सर्किल की रेडियस कम हो गई थी। अब इंटरफेरेंस तो कम हो रहा है, पर पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा था। तो क्या करें फिर, कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ाएं, तो कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ा देंगे तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दो, फिर नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दो। कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ाने के लिए थोड़ा नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दो। क्यों, देखो 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 कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाई सर्कुलर पिच, पीसी। सर्कुलर पिच क्या होता है, पीसी, पाई डी वाई टी। नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दोगे तो सर्कुलर पिच डिक्रीज हो जाएगी। डी क्या है, सर्कुलर पिच डायमीटर, टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ
इंक्रीज कर दोगे तो सर्कुलर पिच डिक्रीज हो जाएगी, तो सर्कुलर पिच डिक्रीज हो गई तो कॉन्टैक्ट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कहाँ पर कि अडेंडम रेडियस अगर कम कर दें तो कॉन्टैक्ट रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई कि आप नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दो और अडेंडम रेडियस कम कर दो। समझ गए? सही हो गई ना प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ टीथ हम इंक्रीज कर देंगे, अडेंडम रेडियस कम कर देंगे तो इंटरफेरेंस हमारा होगा नहीं। समझ गए? क्या होगा कि अडेंडम रेडियस तो आपने कम कर दी, तो अडेंडम रेडियस कम करने से तो इंटरफेरेंस आपका प्रॉब्लम सही हो गया। और अब तो प्रॉब्लम कौन सी आई कि कॉन्टैक्ट रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा था, लेस देन 1 ना हो पाए, लिमिटेशन थी। तो कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दिए। अब भाई नंबर ऑफ टीथ इतना भी ना इंक्रीज करो कि कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट भी तो देखनी है। समझ रहे हो? तो भाई तो कॉस्ट उसकी लिमिटेशन है कि कॉस्ट हमको देखना पड़ेगा कि हाँ इतना करते हैं, कॉन्टैक्ट रेशियो भी मैनेज हो जाए और इंटरफेरेंस भी ना हो, पावर भी हमारा बढ़िया ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। और अब ये कहोगे कि यार अडेंडम अगर आप रेडियस कम कर दोगे तो टीथ छोटा हो गया तो मजबूत नहीं है। भाई मजबूत तो वो है ही, उसका हमने क्या बेस थोड़ी, समझ गए? ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट रेशियो हमको मिलेगा, तो मजबूती भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ? तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दो, तो ये एक बेटर ऑप्शन हमको मिला इंटरफेरेंस कम करने का कि नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर देंगे तो हमारा पावर ट्रांसमिशन बढ़िया हो जाएगा। और क्या, तो फिर ठीक है। और चीज़ें जो है ना वो अब ये तो हो गया इंटरफेरेंस के मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन फॉर अवॉइड। अब देखो यहाँ से ये निकल के आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने रखें टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो एक डेरिवेशन इसका ड्रॉ होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इसमें कितने रखने हैं पिनियन में कि इंटरफेरेंस ना हो। समझ गए? क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट भी हमको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो में। जुड़े रहिए, खुश रहिए। ओके।